श्री मनसापूरण महादेव व्रत कथा। ध्यान धरु गणराज को शंभु चरण श्रीनाथ। मनसापूरण व्रत कथा कहूँ सुजन सुखदाय। सावधान श्रोता सभी कथा श्रवण कीजिए। बोलो मनसापूरण श्री महादेव की जय। इंद्रलोक में एक दिन इंद्र सभा हुई तैयार। ऋषि मुनिगण देवता बैठे आसन मार। एक रत्न जड़ित सिंहासन पर सुरराज इंद्र भी बैठे थे। सन्मुख गंधर्व मधुर स्वर में संगीत कला को छेड़े थे। वह बाजों की झंकार मधुर गायन किन्नर का प्यारा था। उन तान तरंगों पर सुंदर रंभा का नाच निराला था। ऊंचे स्वर से आलाप लगा रंभा जो नाच दिखाती थी, अरु हाव भाव सुंदर कटाक्ष कर देव इंद्र देव मन भाती थी। उसकी सौंदर्य छठा निरख इंद्र ने अभिमान किया, बोला कि अहो ऐसी सुंदर नारिन को जग में जन्म लिया। भुवन चतुर्दश खंड नो तीन लोक के माही, कोई नहीं ऐसा जो रंभा रूप लजाही। बोरे नारद रे इंद्र, आज क्या इतना गर्व बढ़ाया है। ब्रह्मांड बहुत लंबा चौड़ा क्या पार किसी ने पाया है। फिर ब्रह्मा की रचना शक्ति क्या समझी इतनी छोटी है। जो बिन विचार अनजान आपने बात बनाई खोटी है। बोला सुरेश महाराज कहो है ऐसी सुंदर नारी कहाँ। क्या नाम कौन की नारी वह बतलाओ सारा पता यहाँ। मृत्युलोक के मायने गौतम ऋषि की नार, नाम अहिल्या सुंदरी रंभा लजे अपारी। अब इंद्र विचार करे मन में वह नारी किस तरह पाऊँ मैं। क्या करूँ उपाय जाए करके और उस साथ किसे ले जाऊं मैं। फिर इंद्र जाए एकांत स्थान में चंद्र देव सो सलाह ली, जो तुम मेरे संग चलो चंद्र तो सभी बात बन जाए भली। तब इंद्र चंद्र दोनों मिलकर अधरात गए गौतम के घर। वह इंद्र चंद्र को समझाते कुक्कुट बन करके भाषण कर। सुनते हैं गौतम की आदत, कुक्कुट बोले तब स्नान करे। तुम कुक्कुट बन बोलो तो गौतम स्नान करण को जाए परे। कुक्कुट बनकर इंद्र चंद्र तब बाला कपट आवाज, स्नान करम गौतम गए सुखी हुए सुरराज। इन चंद्र तो द्वार पर खड़े रहे मानुष का रूप बना करके। गौतम स्वरूप दर इंद्र अहिल्या पास कुटी में जा करके बोला, है प्यारी नींद तजो मैं कामदेव का मारा हूँ। मनसा पूर्ण मेरी कर दो आखिर में पति तुम्हारा हूँ। बोली बोली कुक्कुट बोला, अब स्नान करने की समय हुई हो कामातुर बे समय आज क्यों ब्रह्म तेज में कमी हुई। जो कुछ भी हो मत बहस करो, यो पतिव्रत धर्म तुम्हारा है। पति की आज्ञा टाले नारी तो नरक निवास अपारा है। बेचारी चुपकी हुई, क्या इंद्र फिरने पाप। पीछे गौतम रूप तजी, बना इंद्र फिर आप। बोली अहिल्या, रे नीच बोल तू कौन, नाम क्या तेरा है। तब हाथ जोड़ इंद्र कहे, अपराध माफ कर मेरा है। होना था सो हो ही गया, अब अनहोनी होवे नहीं। यह हाल यहाँ उत स्नान करन गौतम उतरे गंगा माही। बोली गंगा, रे नीच कौन जो आधी रात जगाता है। मैं गौतम पुत्र तुम्हारा हूँ, क्या बात आज की माता है। हे झाल झाल रे झाल झाल, कर जा जल्दी मत देर लगा। घुस गए चोर तेरे घर में, दुश्मन ने तुझसे किया दगा। घबराए गौतम कराए, रोकने लगे तो चंदा है। रे नीच कहाँ का न्याय चोर जो साहूकार को डंडा है। रे दुष्ट कौन तू बोल इंद्र चंद्र तब कहे नाथ में चंदा हूँ। तू कलाहीन होगा जो मैं सच्चे साहब का बंदा हूँ। घर में जो गौतम गए इंद्र जट छिपा किवाड़ ओढ़ जाकर। इंद्र को देखकर शाप देने बोले गौतम जी झुंझला कर। दुष्ट एक मक्काल ने किया गोव्य विचार, बग हजार तो बदन हो होवे कोड़ा पार। चुवेगा पीव बंतन से अरु कठिन से रोगी हो। कीना है जैसा नीच काम वैसे ही फल का भोगी हो। री पापी में पतिव्रता बनकर छिप छिप कर पाप कमाती हो। पत्थर बुद्धि पत्थर हो जा निज पापन के फल पाती है। घर से गौतम बाहर निकले, पोरी में पुत्र सोए रही। तेरे भी कुंवारी के सुत हो, क्या जान बूझ तू सोए रही। अंजनी कहे, है पिता पिता ने शाप मुझको दीजिएगा। बर नींद अचेत हुई मुझको, क्या पता शाप उल्टीजिएगा। गौतम बोले, जो श्राप दिया तब वह तो अब झूठ न होए कहीं। पुत्र तो होए पर कान तरफ तुझको भी कलंक लगे नहीं। फिर हाथ जोड़कर चंद्र पड़ा चरणों में गौतम के आकर। मैं पराधीन होकर आया, ऋषिराज क्षमा कर करुणा कर। पूर्णिमा कला हो पूर्ण बाद दिन दिन कटता जावेगा। मावस को कलाहीन होकर दिन दिन पर बढ़ता जावेगा। कर जोड़ अहिल्या चरण पड़ी, प्राणेश्वर दोष न मेरा है। दर रूप आपका दुष्ट इंद्र ने भंग किया सत मेरा है। शाप मिटे कब हो कहो, बोले श्री ऋषिराय। त्रेता में श्री राम के चरण छुए मिट जाए। फिर हाथ जोड़ करके प्रणाम प्रणाम विनती सुरराज सुनाई है। हूँ अपराधी इन चरणों का सख्त सजा भी पाई है। ऋषिराज दया करके कहिए आप, शाप मिटेगा क्यों करके। वे गाँव हजार नेत्र होंगे त्रेता में राम दर्श करके। तब शिला अहिल्या भई अंजना तब करके वन चली गई। गौतम गंगा तट बसे इंद्र पहुँचे निजपुर, बदहाल हुई तन फूट फूट बग के समान थे। गाँव हजार हुए सुख दुखा, गाँवों से रक्त पी बहता बढ़ती पीरा नित सदा। चिप चिप सारा तन करे मक्खी परे अपार। सिसक सिसक कर रोता छिप छिप कर हर बार। पीरा का पारा वार न था, मौत की निशानी आई थी। तब इंद्रजीत ब्रह्मा जी को विनती कर जोर सुनाई थी। महाराज मरा मैं जाता हूँ, सिर मौत सवार दिखाती है।
सुख तो स्वप्ने का भी न रहा, दुख में गहरा दिन राति है। अब दया दृष्टि कर दास जान, दीजिए जीवन का प्राण प्रभु। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे जीवन की आशा हो। कुछ देर विचार विधाता ने इंद्र को दिलासा दिखा, कहा यो तो व्रत यज्ञ तपस्या दिखे बहुत, मगर वे कठिन महा, इसलिए बहुत सीधा सा व्रत शंकर का तुझको बतलाऊं। थोड़े से नियम पालने की शक्ति हो तो व्रत समझाऊं। क्या विधान व्रत कौन है, करिए सकल बयान, नियम सभी पालन करूं जो पाऊं फरमान। मनसा पूर्ण व्रत शंकर का है, अब विधान भी सुन लीजिए। श्रावण की शुक्ल चौथ आवे तब से व्रत का प्रारंभ कीजिए। काढ़ीसो 3.5 पुणी कपास का धागा कटवावे, कर 4 तार शामिल कर उसमें 4 गांठ फिर लगवावे। ओम नमः शिवाय जपते जपते घर से शिव मंदिर चल दीजिए। धागे के अनुरूप शंकर की षोडश विधि विधान पूजा कीजिए। फिर कथा श्रवण कर नमः शिवाय जपते जपते घर को जाओ। कर 1 बार भोजन जो आगे दिन वासरे चितलाओ। ये सोम प्रति करके कार्तिक शुक्ल चौथ जब आती है, व्रत का उद्यापन करने से मनसा पूर्ण हो जाती है। इंद्र कहे कर जोड़कर उद्यापन की रीत, ब्रह्मा जी समझावते सुनहु इंद्र मन जीत। कार्तिक की शुक्ल चौथ दिवस भी शिव धागा पूजन करिए। केवल गेहूं का आटा 1.25 सेर, न फिर चित धरिए। गुड़ 1.25 सेर, घृत 1.25 सेर, चूरमा करो मोदक इसका। राजा न करे इससे ज्यादा, न निर्जन कम करिए इसका। कर 4 भाग, 1 भाग धरो जल जाकर जलधारी पर शिव को। 1 भाग खेलते बच्चे को, 2 भाग दो गैयन को। 1 भाग माई से तुम जिमो, जो बचे और को खिलवा दो। वासी न भोजन रहे, व्रत आज करो फिर रुकवा दो। सावन भादो कुआर कार्तिक व्रत 4 मास यो करिएगा। कुछ नियम शेष हो व्रत में सुराज, उन्हें भी सुनिएगा। ब्रह्मचर्य धारे रहे व्रत के दिन दिन रात, शिव के सुमिरन ध्यान से चित्त को नहीं चलात। जो दीपक पूजन में नहीं तो पृथ्वी पर ही सोइएगा। जो कथा श्रवण न मिले उपवास उसी दिन करिएगा। जो शिव पूजन करना न मिले उपवास उसी दिन करिएगा। इसका कुछ भेद सुनो राजन, यह कथा व्रती से सुनिएगा। कोई व्रती जो मिले भूखे से सुन ले, जिससे कुछ खाया न हो कथा कही दे। यह कथा आप कर सकते हो तो भूखे को सुनवा दीजिए, मतलब भूखा हुंकारा दे और कथा आप ही कर लीजिए। कोई भी भूखा मिले नहीं तो जल का लोटा भर लीजिए, उसको ही सारी कथा सुनाकर सुख से भोजन पा लीजिए। यदि कथा आप कर सके नहीं, सुनवाने वाला मिला नहीं, तब तो उस दिन उपवास करो, भोजन करियो नहीं मत भूल। दूसरे दिन शिव पूजन कर सुन कथा सुनिएगा भोजन। जो विधि विधान से करने वाला व्रत पूर्ण फल पावे जो जन। खंडी जो नियम करेगा वो दुख बहुत ही पावेगा, पूर्ण फल वो ही पावेगा जो पूर्ण नियम निभावेगा। हे 1 साल में 4 मासी व्रत के माने जाते। सतयुग में इसको 1 साल ही करने से फल पा जाते। त्रेता में 2 साल होए, द्वापर में 3 साल होगा। कलयुग में 4 बरस करिए तो मनसा पूर्ण पाओगे। जो इंद्र करो इस व्रत को, दुख सारे मिट जाएंगे यहाँ में। पर गांव निशान मिटेंगे ना, वे नेत्र होंगे त्रेता में। नर नारी छोटे बड़े, उत्तम मध्यम नीच, सब इच्छा फल पावही व्रत वेली की सीच। इंद्रदेव ने व्रत किया मिटा दुख सुख होए, मनसा पूर्ण शंभु की जय बोलो सब कोय। सुनिए श्रोता चित दे, इंद्र कियो व्रत जासु। कार्तिक शुक्ला चौथ को किया उद्यापन तासु। वो 4.25 सेर ही का था चूरमा किया जो राजा ने। 1 भाग गाय को खिला दिया, 1 भाग दिया अलकों को खाने। 1 भाग आपको रखा, भाग एक शंकर को अर्पण किया। कैलाश लोक में पहुंचा वो लड्डू जो राजा ने दीना था। लड्डू बड़ा अनोखा, वो था शंकर का प्रसाद प्यारा। उसके खाने को कार्तिक और गणेश ने किया तकरारा। कार्तिक स्वामी बोला यह लड्डू मुझको दीजिएगा। बोले गणेश माता अब मुझे गोद मत लीजिएगा, या तो लड्डू मुझको ही दो या मैं गोद में न बैठूंगा। कार्तिक बोले मैं ही खाऊंगा, मैं ही गोद में बैठूंगा। बोले गणेश मैं खाऊंगा, कार्तिक बोले मैं ही लूंगा। गिरजा बोली कहना मेरा माने मैं उसी को दूंगा। भगवत के प्रसाद का भाग करूँ तो दोष, तुम बालक समझो नहीं किया परस्पर रोष। जो कार्तिक को देता हूँ गणपति देन दे, जो गणपति को देता हूँ कार्तिक देनन दे। पृथ्वी की वरदक्षिणा जो पहले करी आए, लड्डू वो ही पाएगा। जाओ दोनों भाई, चढ़ मोर चले कार्तिक स्वामी करने प्रतीक्षा पृथ्वी की। तब हाथ जोड़ करके गणेश ने गिरजा जी से विनती की, माता मेरा मोटा शरीर वाहन मूसक मोत छोटा है, मुझे तो पता न चावेगा, दीदा तो मेरा खोटा है। प्यारा प्रसाद वही खाएगा तो क्या मैं बैठा देखूंगा। कैलाश प्रदक्षिणा कर आए तो तुमको मैं लड्डू दे दूंगा। माता के दया भरे वचनों को सुन संतोष गणेश किया। कैलाश प्रदक्षिणा कर गणेश माता से लड्डू मांग लिया। कार्तिक प्रदक्षिणा कराए, गणेश लड्डू खाते पाया। बोले कार्तिक गिरजा जी से क्यों भेद मात ये दिखलाया। 1 बार कैलाश की करे प्रदक्षिणा कोय, जो ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा सम होय। कैलाश प्रदक्षिणा करके ये लड्डू गणेश ने पाया है। मैंने उपाय बतलाया, ये तेरा भी छोटा भाया है। जो ऐसा था तो मुझे क्यों न उपाय यह बतलाया। आखिर लड्डू गणेश को ही देना तेरे मन में भाया।
जो मात पिता ही भेद करे पुत्रों में जहाँ कहीं, तो रहना बुरा वहाँ का है, जाऊँ मैं अब रहूँ नहीं। लाला कार्तिक मत जाओ, तुझे समझाती गिरजा मैया है। देखो तो नन्हा सा गणेश तेरा भी छोटा भैया है, वो खावे या तुम खाओ, तो इसमें अनर्थ ही तो क्या है। जिस जगह होए अपमान वहाँ का रहना भी तो फिर क्या है। कार्तिक चले रिसाए के गए तपोवन और, मिला बाल एक विप्र का जो पूछत कर जोर। कार्तिक स्वामी महाराज इस तरफ आज किधर को जाते हो। हम जाए तपोवन में, ईश्वर का ध्यान लगाना चाहते हैं। स्वामी जी मैं भी संग चलूं, श्रद्धा सम सेवा बजाऊंगा। हे पुत्र वहाँ का दुख बहुत, मैं तुझे संग ले जाऊंगा। मैं सभी दुख सह जाऊंगा, लेकिन फिर भी संग आऊंगा। चला तो जाए वन में, बोले मैं ध्यान लगाऊंगा। कार्तिक स्वामी ध्यान में बैठे आसन मार, वे प्रबाल सेवा करे। आगे सुनो विचार। एक बार कैलाश से चले उमा शिव साथ, सिंह चढ़े थी पार्वती नंदी भोलेनाथ। फिरते फिरते मध्याह्न हुई, बाग नजर आया इनको। गिरजा बोली स्वामी चलिए विश्राम बाग में लेने को। यह बाग इंद्र का है, स्वामी रमणीक बड़ा मन भावन है। ले जाए पत्र फल पुष्प, इंद्र यहीं से निज इष्ट पूजावन है। तब चले पार्वती शिव दोनों बाग में आए, विश्राम किया। शीतल छाया में बैठे, फिर थोड़ा सा ठंडा नीर पिया। वह छठा बाग की निरख शिव इधर उधर टहलने लगे। आनंद मगन शंकर बोले, अपने दिल को बहलाने लगे। शांति सौख्य का समय था, सुंदर बाग बहार। गिरजा शंकर से कहे, खेले चौपड़ सार। खेले जो चौपड़ हार, जीत का साखी कौन यहाँ होगा। गौरी बुलाए वनमाली को, बोली तुम साखी भर दोगे। तब चौपड़ खेले शिव गौरी, पासा शिव गिरजा ने जीता है। गौरी बोली वनमाली तुम सच कहो, करो न चिंता है। पासे में जीत हुई मेरी या जगदीश जीते हैं। सुन माली सोच करे वन में, अब जीवन के दिन बीते हैं। सिंह की संवारी बाबिन को, बाबे की बात निराली है। सिर जटा कान बीच लटके, कंठ में नागिन काली है। भुज बंद बने हैं नागों के, यह तीन नेत्र क्यों रखता है। भगवान भयंकर मौत आज घर बैठे आई दिखता है। जोगिन को जीती कहूँ जोगी दे शराब, या बिचुन से डंक दे या डसवावे सांप। जोगी को जीता कहूँ जोगिन जाए रिसाए, सिंह छोड़ मरवाए दे माली मन पसाए। मरना साबित दोनों तरफा, सिंह से मरू या सांपों से। जोगी का जाए ज़्यादा डर शायद, वह सजा दिला दे शापों से। जो मरू सिंह या सांपों से, तब तो जल्दी मर जाना। पर शाप बुरा जोगी जो दे, तो जीवन भर दुख पाना है। करके विचार माली बोली, जोगिन जी जोगी जीते हैं। गिरजा बोली, क्यों झूठ कहे, सच बोल न होए फजीते हैं। माली बोला, हाँ सही सही जोगेश्वर जी की जीत रही। यो 3 बार गिरजा जीती, फिर भी वनमाली ने हार कही। तब तो गिरजा क्रोध से थरथर कांपे आप। शाप देन बोली, अरे दुष्ट किया ते पाप। हर बात जीत ही मेरी थी, हर बार हाथ में बतलाई। जा दुष्ट बहुत दुख पावेगा, जो कोड़ कोड़ भी दुखदाई। हो भ्रष्ट नष्ट भ्रष्ट तेरा कुटुंब, हो नाश बाग भी सूखेगा। तुझको पाने वाला भी दुनिया में न दिखेगा। श्राप दे वहाँ से चले शिव गौरी कैलाश, त अब गिरजा के श्राप से माली भोगे त्रास। था नष्ट भ्रष्ट सब बाग हुआ, वनखंड सा उजाड़ हुआ। हुई बाग बाग को कोड़ बहुत, रक्त पीप भी बहुत चुआ। उसके लड़के औरत सब ही घर छोड़ भगे व्याकुल होकर। वे मारे मारे फिरते थे, लापता हुए कित को जाकर। चिल्लाता माली पड़ा पड़ा, न कोई सुनने वाला था। मरने की नौबत पेश हुई, न नीर पिलाने वाला था। एक रोज इंद्र ने पुष्पलेन अप्सरा बाग को भेजी थी। अप्सरा आए वनखंड उजाड़ सी बागडोर पर देखी थी। एक तरफ माली पड़ा, गई उसी के पास। माली से पूछ भई, हुआ बाग क्यों नाश। बोली, एक जोगी जोगन आ खेले थे पासे, सार यहाँ झूठी गवाही मैंने दी। जोगिन शाप दिया जो मिटे कहाँ। सुनकर सारा वृतांत अप्सरा कही सुनाकर माली को मनसा पूर्ण व्रत कर सारा विधान समझाया। माली को निज चीर माही से धागा लेकर बेर बना कर दी उसको। निज तन असक्त होने से मानस पूजन बतलाई उसको। तब व्रत प्रताप ने माली के दुख मिटे, बगीचा हरा हुआ। उसके लड़के औरत भी आए, फिर सबका संयोग हुआ। इंद्र बाग को सींचता माली सुख के साथ। मनसा पूर्ण शंभु की जय, बोलो सब साथ। शिव गिरजा कैलाश से चले एक दिन और, फिरते फिरते आए यहाँ इंद्र बाग जिस ठोर। था हरा भरा वह बाग देख गिरजा को अचरज हुआ महा। हाँ आग बीच की बाग लगे, अब श्राप हमारा कहाँ रहा। तब माली से गिरजा जी पूछे, क्या तुझे श्राप मेरा न लगा। वही जोगी जोगिन देखे तो जट से माली दौड़ भगा। भक्ता भक्ता माली बोला, मैं पास तेरे न आऊँगा। विश्वास नहीं तेरा मुझको, क्या फिर से दुख उठाऊँगा। आश्वासन दे गिरजा बोली, तो कैसे दुख मिटा तेरा। मनसा पूर्ण महादेव कृपा कर नाश किया दुखड़ा मेरा। शंकर से गिरजा कहे, जोड़े दोनों हाथ। मनसा पूर्ण शंभु भी, है क्या कोई नाथ। बोले शिव, मनसा पूर्ण शिव में हमसे ज़्यादा शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु और महेश
करते इनकी भक्ति है। गिरजा बोली तो मंसापूर्ण शिव का व्रत हमको दीजिए, कार्तिक स्वामी सा पुत्र हमारा व्रत प्रताप मिलवा दीजिए। शिव बोले माली से व्रत लो, गिरजा माली से बोली है यह व्रत हमको भी दो। माली बोला क्यों करो ठिठोली है, नहीं सत्य सत्य मैं कहती हूँ पुत्र से हमें भी मिलना है। तब माली ने व्रत का सारा विधान बतलाया जितना है। कैलाश चले शिव गौरी फिर गिरजा ने व्रत को कीना है, उद्यापन कर लड्डू शिव की जलधार पर धर देना है। हाथ जोड़े गिरजा तबे कीनो शिव को ध्यान, पुत्र मिलाओ है प्रभु मुझको कृपा निदान। गौरी तो ध्यान किए बैठी, शिवगण भेजे तपन मही, कार्तिक भी ध्यान लगाते गण अदर उठला लाए तही। कैलाश माई उतरे, कार्तिक का ध्यान मिटा साचेत हुआ, सोचे हाँ कौन उठा लाया, लाने वाले किधर गए। अपना कैलाश देख कार्तिक अत्रस्त से खड़े हुए एकदम, माता के दर्शन की लालच मंदिर में जो ही दिया कदम। गौरी का ध्यान मिटा सम्मुख, कार्तिक देखे तो मुस्काई। तब तो कार्तिक जी खिसिया कर बोले माता ये लड्डू सुन माई, मैं गया तभी तो लड्डू था, अब भी लड्डू दिखलाया, हरदम लड्डू करके खाना ही काम तुम्हारा है। आए को तुमको हर्ष नहीं, न सोच गए का तुमको है, लेकिन फिर भी जो हम आए तो देख हंसी तुम हमको है। रिस करके कार्तिक चले, यहाँ रहे हम नहीं। गिरजा कार्तिक को कह पुत्र पुत्र मत जाही, न हंसी तुम्हें व्रत को हंसी था, चमत्कार देखा अद्भुत, व्रत कठिन यही कीना तेरे, मैंने तेरे ही मिलने को तो सूत। चमत्कार व्रत का अजब कार्तिक करत विचार, मनसापूर्ण शंभु की जय बोलो नरनाथ। कार्तिक स्वामी मात से कहे जोर कर हाथ, माता बालक विप्र था मेरे भी साथ, बेचारा वन में इधर उधर मारा मारा फिरता होगा, मिल जाए वहीं मुझको भी यह व्रत की शिक्षा दे देगा। माता ने व्रत को बतलाया, कार्तिक व्रत को पूर्ण किया, फिर उसी समय जलधारी पर लड्डू धर शिव का ध्यान किया। शिवगण द्विज के बालक को भी उठवा लाए कार्तिक सम्मुख। कार्तिक बालक को देख हंसे तो यो कह बालक हुआ विमुख, विश्वासघात महाराज किया, आए मुझको वन में धर के। जो मैं आया तो मुझे देख अपमान किया मुस्का करके, अपमान हुआ न रहे परिणाम हमारा लीजिएगा। व्रत के अजमत से हंसी किया तो तेरे हित न जाइएगा। चमत्कार व्रत का सुना चकित हुआ द्विजबाल, मनसापूर्ण शंभु की जय कहूँ श्रोता लाल। हाथ जोड़ करके कहे कार्तिक सो द्विजबाल, व्रत शिक्षा मुझको करो कहो विधान हवाल। क्यों व्रत करना तू चाहे, सो तेरे मन की इच्छा है, मन काशी नप के पुरोहित की पुत्री से शादी चाहे। कार्तिक ने व्रत को दी, उसको पूर्ण किना करके, फिर उसी तरह उद्यापन कर लड्डू जलधारी पर धर के शंकर का ध्यान किया। उसने तन मन में प्रेम लगा करके लवलीन ध्यान में हुआ, शिवगण ले गए उठा करके, द्वारे पुरोहित के जाकर काशी में उसे उतार दिया। स्वप्न में जाए पुरोहित को शंकर ने ऐसा सुना दिया, तेरे द्वारे बीज बालक है उसको भी बेटी ब्याह हो, बर्बाद करो वरना तुझको मानो कहना जो सुख चाहो। नींद में पुरोहित जागा तो नारी को स्वप्न सुना दिया, नारी बाहर आ बालक को देखा, फिर जाकर मना किया, निर्धन बालक है सही क्या उसको पढ़ना है। फिर दोनों ही सो गए। सपने शिव फरमाए, रे नीच हाल ही बंद बदला, मैं भीख मांगता कर दूंगा, जो सुबह हो उतना ब्याह किया बदले का बदला ले लूंगा। फिर सुबह पुरोहित ने पूछा उस बालक को बुलवा करके, तो जाति गोत्र सब ठीक मिला दी, लड़की ब्याह रचा करके, माल खजाना घर सभी, कन्यादान संग दे, राज पुरोहित कर इसे वे हरि सुमिरन ले, राज पुरोहित मन सदा भोगे सुख अडोल, मनसापूर्ण शंभु की जय श्रोता लो बोल। मनसापूर्ण व्रत सही विप्र करे हर साल, कबहू न खंडित करे यही भक्ति की चाल। उसी उपरोहित विप्र के हुआ पुत्र गुणवान, पढ़ लिख कर विद्या विषय हुआ पूर्ण विद्वान। एक दिवस उस लड़के को नजदीक बुलाया पिता उसके, बोला सुत आशीर्वाद देन, राजा को न जा जल्दी चल के राजा को आशीर्वाद दे। लड़का जो वापस आए रहा तो नगर सेठ ने देख खुश होकर पास बुलाए, कहा तुमको मैं न्योता देता हूँ, घर वालों को भी ले आओ, भोजन करके प्रत्येक दक्षिणा मोहर मोहर ले जाओ। घर आकर के सारा अहवाल सुनाया जाए पिता को। तो पिता कहे इनकार करो, व्रत आज हमारे शिव जी को, मनसापूर्ण व्रत का उद्यापन आज हमारे होता है। आनंद उसी से हुए सभी भंग किए दुख के होता है। कहे पिता को पुत्र तब व्रत मोकू बतलाए, पिता कहे सुत क्यों करे क्या तेरे मन भाए। हे लाज आपको कहने में लेकिन फिर भी बतलाता हूँ, उज्जैनपुरी के राजा की लड़की से शादी चाहता हूँ। सपने में मैंने देखी है उसकी सौंदर्य छटा बारी, तब से लगन लगी मुझको, नैनों में बस गई वो प्यारी। सुन लिया वृतांत पिता ने तब व्रत का विधान बतलाए, तो उसी तरह करके उसने व्रत का उद्यापन पूर्ण किया। उद्यापन से निपटा ही था कि आए पिता ने कहा उसे, कार्तिक में उज्जैन नगरी की राजसुता का ब्याह रची। सुनने में ऐसा ही आया ये वचन पिता ने सुने तभी, तन भस्म रमा मृग छाल ओढ़ ले, दंड कमंडल चला तभी। जिस दिन लड़की की शादी हो उसी दिन पहुंचा जाए वहां। फिर सभा बीच बैठा जाकर बैठे थे द्विज विद्वान जहां, देख इसे एक विप्र ने किया वचन अपमान, राजसुता ब्याहे इसे भस्म रमाई जान।
हो तथास्तु वचन तेरा। यो विप्र बाल तब बोल उठा, उतरा जाने गया हाथा श्रृंगार वनमाला, सुन में लटका दी। राजा बोला, हाथी से तब तुमको गणेश हम माने हैं, लड़का मेरे नहीं राजकन्या की अर्पण ठाने हैं। सो राय योग्य राजा होवे, कन्या की लायक वर होवे, उसको ये माला पहना दो, तब हाथी राजसभा जोवे। फिरते फिरते उसी विप्र द्विज बालक के गल में माला डाली, तब बोल उठे हाथी चुका, उससे फिर माला मंगवा ली और विप्र बाल को हटा दिया। वो जाए द्वार बाहर बैठा, हाथी को सजा दोबारा, फिर हाथी राजसभा बैठा, वहाँ से चल के बाहर आ, उस विप्र के गले में माला डाली। फिर सभी कहे हाथी चुका, यो फिर से माला मंगवा ली और विप्र बाल को हटा, वहाँ से नगर बाहर निकाल दिया। हाथी को फिर से भेजा तो हाथी ने फिर भी वही किया। होनहार को समझकर नृप ने किया विवाह, कन्यादान संग राज दे, हरि सुमिरन मन चाह। राजा रानी बन गए, राजकाज द्विजहाल हाथ, मन सा अपूर्ण शंभु की जय बोलो सब हाथ। विप्र बाल आनंद सो करे राज सुख भोग, शिव का यह व्रत छोड़ा नहीं, बना वही संयोग। तब उद्यापन का दिन आया, राज शिव मंदिर चला गया। रानी को सवाचेर सर गुड़ के मोदक को कहा गया। रानी सोचा है ब्राह्मण है, पकवान मिठाई क्या जाने, गुड़ के मोदक भी सवाचार शेर ही लगे हैं मंगवाने। इनको इतने पता नहीं कि राज खजाना भारी है, यहाँ कमी, यहाँ जो थोड़े से नैवेद्य की बात विचारी है। फिर राजा के संग में भी तो लोग बहुत ही संख्या में, तो इनको क्यों काफ़ी होगा ये थोड़े से मोदकता में। ऐसा सोच विचार के गाड़ी भर पकवान राजा ने भेजा, तभी लाया गाड़ीवान। पकवान देख राजा समझा कि रानी ने अभिमान किया। एक लड्डू में गेहूं निकला, राजा ने शिव को भोग किया। एक 4 भाग उसे गेहूं के एक भाग रूप में खाए। कर व्रत समाप्त निज महल आए, सोया जो शिव ने स्वप्न दिया। राजा तेरी रानी को तू देश निकाल सुबह होते, वरना तुमको भी समझो कि खाओगे दुख के ही गोते। होते प्रभात राजा रानी ने बोला कि रानी सुन लो, शिव जी के दर्शन करना हो तो तुम भी मेरे संग चलो। रानी खुश होकर संग चली, राजा शिव मंदिर ले चला। रानी मंदिर में गई, इधर राजा जट घर को उधर चला। दर्शन कर रानी चली नहीं बाहर भोपाल, फिर पीछे को देखती मंदिर भी कुम्हाल। तब तो रानी को चेत हुआ, वो समझ गई शिव की माया। अभिमान किया था कल मैंने, आज उसी का फल पाया। वनखंड में आगे चली गई तो गाले उसकी नज़र पड़ी। दृष्टि पड़ते ही पत्थर ग्वाले ज्यों के ज्यों खड़े रहे। आगे एक गांव मिला, जाकर कुम्हार ने मांगा पानी है, वो भी पत्थर का हुआ। चली आगे जो हैरानी है, डुकरिया चरखा चला रही, उससे भी पानी मांगा है। पत्थर की हो गई धरा, रहा काटना सुत का धागा है। ताल बाग कुएं गई, सूखे उसी वक्त। 4 चोर वन में मिले, हुए जो पत्थर सख्त। एक नदी मिली निर्मल जल की, उसकी दृष्टि में सूख गई। सूखे थे कमल सभी एकदम, और जीव जंतु की जान गई। जल के बिन रानी दुखी हुई, तब तो मरना मन सोच है। एक सिंह मिला जो वन में, तो मैं रानी ने उसको जपटा है कि यही मुझे तो मारे है, अंतकाल हो जा मेरा। रानी की दृष्टि में वो पत्थर होकर खड़ा रहा। आगे को देखा, एक सर्प जो अर्घ सुर को देता था, मरने को उसकी तरफ गई, पत्थर हो गया जो देखा था। आगे को देखे सप्त ऋषि भी, उससे मांगा पानी है। ऋषि दिया कमंडल, यह बोली क्यों आप ठिठोली ठानी है। मैं मरती हूँ प्यास से जल बिन, कीड़े कमंडल में दिखे रहे। ऋषि बोले तू अपराधीन है, अपराध अपार किए तूने। मणिकूट पर्वत रहे दुर्वासा ऋषि राय, पानी वही पाएंगे वहीं चली तू जाए। रानी दुर्वासा पास गई, बोली जल लाओ ऋषि राय। ऋषिवर ने दिया कमंडल, जो पानी ने गर्दन हिलवाई। महाराज कमंडल खाली है, मैं पूर्ण प्यास सताई हूँ। पानी ने किसे पाए है, मृत्युलोक फिर आई हूँ। तब तो ऋषिवर ने क्रोध से जट किया इंद्र का आह्वान। क्यों इंद्र क्यों न बरसाए, क्यों लगे जगत का कुलावन। महाराज दोष नहीं मेरा है, नार बड़ी ही पापन है। शंकर का गौर कठोर किया, अपराध ऋषिवर भी इनके हैं। इनको तो जले पाना, ऋषिवर मेरी शक्ति से बाहर है। हाँ शंकर पावेंगे इनको दीनानाथ कृपा करके। तब दुर्वासा इंद्र दो ने ले साथ रानी को साथ गए, जहाँ कैलाश में थे अखिलेश्वरनाथ। दोनों दो जोड़कर दुर्वासा सुर राय, स्तुति करियो शंभु की बार बार प्रेरणाएं। जय वृतेश्वर, जय विभूतेश्वर, जय रुंडेश्वर, जय योगेश्वर, जय प्रतेश्वर, जय शमशानेश्वर, जय संगीतेश्वर साजेश्वर, जय नगेश्वर, जय नृत्येश्वर, जय चंडीश्वर, जय चंद्रेश्वर, जय अमलेश्वर, जय अमीश्वर, जय नागेश्वर, जय नंदीश्वर, जय गंगेश्वर, जय गिरजेश्वर, जय सुलेश्वर कोदंडेश्वर, जय चक्रेश्वर, जय चरमेश्वर, जय त्रिगुणेश्वर, त्रिनेश्वर, त्रितापेश्वर, त्रिपुरारेश्वर, जय कैलाशेश्वर कामेश्वर, जय देवेश्वर, जय दैत्येश्वर, जय मंत्रेश्वर मंत्रेशेश्वर, जय बादेश्वर, जय बादेश्वर, जय विद्याश्वर वेदेश्वर, जय आत्मेश्वर अध्यात्मेश्वर, जय जय निधि शनिध्येश्वर, जय सिद्धेश्वर, जय सिद्धेश्वर, जय योगेश्वर, जय योगीश्वर, जय ज्ञानेश्वर, जय ज्ञानेश्वर, जय दिनेश्वर दारिद्रेश्वर, जय जय धन दानवेश्वर,
जय भक्तेश्वर भगवानेश्वर, जय जीवेश्वर, जय शिवेश्वर, जय भुवनेश्वर ब्रह्मांडेश्वर, जय एकेश्वर अनेकेश्वर, जय अमृतेश्वर, जय अखिलेश्वर, जय आशुतोष, जय दुराराध्य, जय रुष्टेश्वर, जय तुष्टेश्वर, जय एकेश्वर, जय नेतेश्वर, जय उष्मेश्वर अनुपमेश्वर, जय अमेश्वर, जय सर्वेश्वर, जय सर्वेश्वर, जय ईश्वर, पाहि पाहि प्रणतारति हरण शरण सुखदान, निज पद पंकज प्रेमजर दीजय दया निदान। 74 नामी स्त्रोत्र यह सुनी शिव हुए प्रसन्न, शिव सन्मुख जो यह पढ़े कृपा करे अविच्छिन्न। तब शिव ने आसन दिया, बैठे ऋषि सुनाए, शिव बोले ऋषि देवपति कहो आज किम आए। दुर्वासा बोले हे भगवान प्यासी की प्यास मिटाना है, यह नर महा अपराधीन है, इसको संग में क्यों लाना है। प्रभु आशुतोष ओढ़दानी अब माफ कसूर करे सारे। तब तो प्रसन्न हो बोले शिव रानी तेरे दुख निवारे। जा मनसापूर्ण व्रत को कर जो इस विधान भी बतलाया, आगे को गर्व करो न कभी तो निज मुख शिव ने फरमाया। रानी बोली जगदीश्वर अपराध मार्ग में हुए बड़े, वे क्यों न बेटे कृपा सागर जो पत्थर होकर खड़े रहे। शिव ने थोड़े से चावल दे उसको समझाया कि जाकर उन पर चावल को डाल बोलना कि तू अपना कार्य कर, जैसे थे वैसे बने, यही वचन है मारे। विदा हुए रानी चली कर प्रणाम कर जोरी, इंद्रपुरी सुरपति चले दुर्वासा निजाम। सोता जन अब हाथ में लो चावल अविराम, जानी जहता चावल डाले उस प्रसंग पर तुम भी डालो। जय महादेव की हुंकारी पर साथ हाथी तुम कह डालो। रानी जहाँ वहाँ से चला दुर्वासा के आश्रम कमंडल शोभाली है, कमंडल निर्मल जल से भर जाए जो पवित्र मैं भोली। इतना कह चावल डाला तो निर्मल जल कमंडल भराया। फिर सप्त ऋषि के आश्रम जा कमंडल को ऐसा सुनवाया, कीड़े मिटे निर्मल निर हो जो मैं शिव का दर्शन पाया। चावल डाला तो कीड़े मिटे निर्मला कमंडल भराया। वहाँ से चल सरप पास आई तो सूर्य अर्घ देता मन में, जीवित हो चावल डाला तो जीवित सरप हुआ छिन में। फिर सिंह पास जाकर बोली जा जहाँ तुझको जाना है। इतना के चावल डाला तो वह हरि के हुआ रवाना है। आगे जो गई नदी पर तो बोली जल निर्मल वही नदी। इतना कर चावल डाला तो भर गया नीर आगे चल दी। सब जीव जंतु कमलन ऊपर तांडुल डाला और कहन लगी जैसे थे वैसे बन जाओ, तब जो शिव की आज्ञा मिलेगी वो यथा तथा सब हुए गई। रानी जह चोर खड़े थे चार, बोली कि अपना काम करो, तो यह कहकर चावल दीने चार। चोर जो गए अपने घर को गई रुखा बाग तहाँ, फल फूल लगे हो हरे भरे व चावल दीने डाल जहाँ। तब हरा भरा सब बाग हुआ, रानी आगे को चली आई। बावड़ी तालाब जहाँ सूखे तो चावल डाले सुनवाई, हो निर्मल जल से भरे हुए तो हुए या निर्मल। फिर गई वहाँ डुकरिया चरखा चला रही, बोली फिर चावल डाल तहाँ। कातो चरखा से मैया तो बुढ़िया चरखा चला रही। आगे तंदुल कुम्हार पे छोड़, कहाँ सजीव जो हुआ सही। आगे जो गई तो ग्वालों को ये कहकर चावल डाल दिए, भाई मैया को चरवाओ तो सुनकर ग्वाले भी सभी जिए। रानी शिव मंदिर गई, शिव के दर्शन कीन। राजा को सपने विषय शिव यो फरमान दीन। हे राजा सुनो चित देकर मंदिर में आई रानी है, निष्पाप हुई उसको लाओ अब बाटो खूब बधाई है। राजा ने भी प्रण लिया यही कि रानी मुझको मिल जावे, जो भोजन दू नगरी को भूखा रहने नहीं पाए। रानी बधाई करके लाए राजा ने नगर जिमाए दिया। राजा रानी मिल सुखी हुए, तब भोजन का चित चाव लिया। भोजन की थाली परोसी जो जट शिव ने ब्राह्मण वेश किया। भिक्षा के मिश्र श्रावण की शुक्ला चौथ आज ये सुना लिया। रथ रानी बोली राजा से मनसा पूर्ण व्रत है मुझको, मैं भूल गई व्रत का विधान कर भोजन पाना है मुझको। हुंकारा देने वाला कोई जो भूखा हो तो मंगवावे। राजा ने ऑर्डर दिया तभी कोई भूखा हो तो ढूंढवावे। घर से पता लगाया तो एक डुकरिया भूखी रही से ही थी। 7 पुत्र की माता वो किसने भी करी संभाल नहीं थी। जाट ठटारन उसकी, फिर वो हर प्रकार से रोगी थी। रानी ने आकर कहा गया, रानी ने उसे मंगा ली थी। गूंगी बेरी कुबड़ी पंगुली, सिर थी टाट, कोड़ रोग अंधी नयन, सभी रोग के ठाट। रानी चावल हाथ ले बोतल जावे बेन, छोड़त चावल वचन पर रोगिन के सिर दे। सोता जन तुम भी चावल लो, इसी तरह छोड़ते रहो। रानी बोली इस व्रत ने इंद्र अरिष्ट निवारण की सजही, तो इस रोगिन का बेरापन हो दूर। लगे सुनने यह तभी कह चावल डाला उसके से, जो ही उसने सुनने लगी तभी जो बागबान का कष्ट मिटा तो अंधापन मिट जाए इसका। चावल डाला जट नैन खुले तो मन सुख बहुत ही उसका। गिरजा से चावल स्वामी मिले तो गूंगापन भी जाए चला। कह करके चावल डाला तो बोलने लगी वाणी चपला है। कार्तिक से बालक विप्र मिले तो लुलापन भी मिट जावे इसका। कह करके चावल डाला जट चलना फिरना
बुढ़िया पावे। द्विज पुत्र पुरोहित पुत्री को ब्याह तो टाठ मिले इसकी। चावल डाले जट शीश बाल आए हुई ठीक एकदम उसकी। उपरोहित सुत को ब्याही मैं तो कुबड़ापन इसको मिट जावे। चावल डालो जो ही बुढ़िया का सीधा सा तन दिखवावे। शिव जी के दर्शन दिए मुझे तो सभी रोग मिट जाए इसके। चावल डाला तो सुंदर देह बनी जो वर्णन करने न सफेद को। जा कलयुग में व्रत फलदायक हो तो ये सब गुणवान बनो। चावल डाला गुणवान हुई वो तब रानी व्रत कथा बनो। बुढ़िया हुकारा देती है रानी का पूर्ण काम हुआ। थी मंशा पूर्ण महादेव की जय बोलने का समय हुआ। मनसा पूर्ण शंभु की कथा हुई जो पूर्ण। श्रोता वक्ता की सभी तयो मनसा हो पूर्ण। आरती दे दो बाद में दे। अरे बेटा बेटा आरती करी था।